नमस्कार, मैं हूं गोविंद पंत राजू और आप देख रहे हैं द फ्री प्रेस का कार्यक्रम आपकी बात। आपकी बात में आज हम बात करेंगे उत्तर प्रदेश की राजनीति में जब से जो सत्तारूढ़ दल है यानी कि बीजेपी जब से उसने उत्तर प्रदेश में कामकाज संभाला है, एक खास तरह का शगल इस पार्टी का रहा है। तो वो शगल है तमाम जो बड़े स्थान हैं, तमाम छोटी बड़ी जगह हैं, उनके नाम बदलना और उस नाम बदलने की कोशिश में अनेक बार जो एक बहुत परंपरा से जुड़ी चीजें हैं उनके भी नाम बदलने की कोशिश की जाती है, जो लोगों को बहुत आसानी से समझ में नहीं आते, आसानी से लोगों के दिमाग पे नहीं उतरते, जुबान पर नहीं चढ़ते। इसी सिलसिले में जो सबसे ताजा इस सिलसिले की जो कड़ी है, उसमें उत्तर प्रदेश की सरकार ने एक प्रस्ताव भेजा है केंद्र सरकार के पास, जिसमें जो झांसी का स्टेशन है, जो उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश की एक तरह से सीमा में है, उसका नाम बदलकर रानी लक्ष्मीबाई के नाम पर करने की बात है। ये जो प्रस्ताव है, इसके बारे में कल संसद में भी जो केंद्रीय गृह राज्य मंत्री हैं नित्यानंद राय, उन्होंने जानकारी दी। उन्होंने कहा ये प्रस्ताव मिला है और इस प्रस्ताव पर अब हम जो है डाक विभाग और भारतीय सर्वे विभाग इनसे जानकारी ले रहे हैं। इनकी अनापत्ति जब होती है, इसी नाम का कोई दूसरा कोई शहर, कोई स्टेशन, कोई जगह नहीं है, इनकी अनापत्ति के बाद ही इस पर फिर आगे की जो प्रक्रिया है वो होती है, यानी कि नाम बदलना एक तरह से तय है। इसके पहले भी बीजेपी की सरकार ने नाम बदले। इलाहाबाद का नाम प्रयागराज हो गया, अयोध्या, फैजाबाद जिला जो था उसका नाम अयोध्या हो गया, और इसी तरह से जो मुगल सराय के नाम से बहुत फेमस एक जो रेलवे जंक्शन था, उसका नाम पंडित दीनदयाल उपाध्याय रेलवे स्टेशन, इस तरह का कुछ नाम हो गया। इस पूरे जो नाम बदलने का खेल है, इस खेल के पीछे क्या मकसद है? क्या ये बड़े उद्देश्यों की पूर्ति करता है, या बीजेपी के जो बड़े नेता हैं उनकी बहुत संकुचित भावना को प्रदर्शित करता है? इस तरह का नाम बदलने की क्यों जरूरत पड़ती है? क्या इसके पीछे मकसद है? क्या ये एक तरह से जो एक खास एजेंडा बीजेपी का है, जिसको हिंदुत्व का एजेंडा कहने की जो आरोप बीजेपी पर लगता है, उस की पूर्ति के लिए इस तरह का काम किया जाता है, या इसके वाकई में लोगों के जनाकांक्षाओं के अनुरूप इस तरह के नाम बदलने का काम किया जाता है? इन तमाम बातों पर हम आज आपकी बात में बात करेंगे। और आज हमारे साथ बातचीत करने के लिए मौजूद हैं वरिष्ठ पत्रकार शरद प्रधान, और लखनऊ में जो गंगा जमुनी तहजीब है, उसकी हम लोगों की पीढ़ी में उसको आगे बढ़ाने का काम करने वाले लोगों में से एक, उर्दू के बहुत जाने माने पत्रकार और बहुत एक तरह से मित्र और प्रेमी किस्म के व्यक्ति, यानी कि हुसैन अफसर। और हमारे साथ जो तीसरे जो मेहमान हैं, वो हैं डॉक्टर अशोक प्रसाद, जो कि भारत के पहले राष्ट्रपति डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद की जो बेटी हैं, उनके पुत्र हैं। और इनके बारे में ये कहा जाता है कि विश्व के 10 सबसे ज़्यादा पढ़े लिखे लोगों में इनका शुमार होता है। कानपुर मेडिकल कॉलेज से डॉक्टरी की डिग्री लेने के बाद इन्होंने जो शिक्षा का शायद ही कोई ऐसा क्षेत्र है जिसमें इन्होंने सफलता नहीं हासिल की हो। अनेक पीएचडी इनके नाम हैं, अनेक डीएससी इनके नाम पर हैं, एलएलएम भी की डिग्री भी इनके पास है, और 65 के आसपास किताबें आपने लिखी हैं, और अभी भी गोरखपुर में एक साइकेट्रिस्ट के तौर पर आप लोगों की एक तरह से निःशुल्क जनसेवा कर रहे हैं और अपनी साफगोई के लिए जाने जाते हैं। आप सबका इस कार्यक्रम में स्वागत है। बातचीत की शुरुआत मैं सबसे पहले डॉक्टर प्रसाद आपसे ही करना चाहता हूँ, क्योंकि आप गोरखपुर के हैं और इस सरकार ने गोरखपुर में भी कुछ नाम वाम बदलने का काम किया है। आपको क्या लगता है, ये इस जो पूरा ये जो नाम बदलने का सिलसिला है, इसका मकसद वाकई में क्या है? सबसे पहले आपका बहुत बहुत शुक्रिया मुझे इस पैनल में रखने का। अच्छा, आपने ये बहुत अच्छा ये सवाल पूछा है। इसके अलग अलग मकसद हो सकते हैं, लेकिन अंडरलाइंग अगर आप देखिए, मूल भावना रहती है कुछ इनमेच्योरिटी या कुछ एक सटल मैसेज देने का होता है। अब इसी का जब से मुझे बताया गया कि इस पर डिबेट हो रही थी अभी कुछ मिनट पहले, तो मुझे एकदम से ख्याल आया कि
एक ऐसा मुल्क है जो एक ऐसे इंसान के नाम पे है, वहां पर सभी लोग जाना चाहते हैं। मैं अमेरिका की बात कर रहा हूँ। अमेरिका के देख लीजिए कि नाम, अमेरिका नाम पड़ा है एक वहां पे एक वेस्पूजी अमेरिगो के नाम से एक पड़ा हुआ है, जो कि एक सपोजिट एक ट्रैवलर थे जिन्होंने खत लिख के लिखा कि भाई यहाँ पर न्यू वर्ल्ड आ रहा है। अब उस खत की ऑथेंटिसिटी पे बहुत सारे हिस्टोरियंस ने क्वेश्चन उठाए हैं, लेकिन जब से नाम पड़ा है अमेरिका, मैं इतने साल अमेरिका रहा, मैंने कहीं किसी अमेरिकन को ये, पहले तो बहुत सारे अमेरिकन जानेंगे नहीं कि किसके नाम से ये अमेरिका पड़ा है, वो बल्कि उस कॉन्टिनेंट का नाम, उस महाद्वीप का नाम किसके नाम से पड़ा हुआ है उनको मालूम भी नहीं होगा। बहुत सारे, मैं समझता हूँ कि 80% अमरीका वासियों को मालूम ही नहीं होगा कि किसके नाम से वो पड़ा हुआ है। लेकिन अभी तक मैंने किसी को, वहां पे जो इंटेलेक्चुअल क्लास भी है उसमें किसी का ये मैंने नहीं देखा ये आप इसका नाम चेंज कर दें कि ये एक ऑब्सक्योर इंडिविजुअल के नाम से है, कोलंबस के नाम से कोलंबिया हो गया, ठीक है, एक बार समझ में आता है। और अभी भी उस पर भी लोगों ने ऑथेंटिसिटी उठाई है, ये कोलंबस को कैसे कहा जा सकता है कि सबसे पहले उसने न्यू वर्ल्ड डिस्कवर किया, लेकिन अभी नाम वही बना हुआ है। लेकिन ये वेस्पूजी अमेरिका के बारे में तो शायद कोई जानता भी नहीं है। बस 2 खत आए हुए थे, एक स्पेन के राजा के पास, एक पोर्चुगल के राजा के पास, कि भी यहाँ पे एक दूसरी एक लैंड आ रही है जो कि जिसको उन्होंने कहा कि न्यू वर्ल्ड है। अच्छा, न्यू वर्ल्ड को उसी से उसके हिस्टोरियंस ने लिया, और जो इन्होंने हिस्टोरियंस ने जब नॉमेनक्लेचर, जब पहला मैप बनाया तो कहा कि इन्होंने न्यू वर्ल्ड कहा है, न्यू वर्ल्ड इन्हीं के नाम से होना चाहिए। आज की तारीख में वो बहुत ही ऑब्सक्योर हो गया है। पहले अब लोगों ने, हिस्टोरियंस ने कहा है कि वो उनके ऑब्जर्वेशंस भी ऑथेंटिक नहीं थे, लेकिन कभी उसका नाम चेंज करने का नहीं हुआ, क्योंकि नाम चेंज करने से आप किसी इंसान को नहीं चेंज सकते, कोई बदल नहीं है, चीज नहीं बदल सकते। दूसरा, यहाँ पर एक चीज आप देखिएगा कि, और जैसे इस वक्त हमारे ख्याल से बहुत कम लोगों को मालूम होगा कि लंदन का असली नाम न्यू ट्रॉय था, लेकिन अभी तक मैंने किसी को वहां पर जाते किसी को देखा भी नहीं कि भाई कि इसका न्यू ट्रॉय नाम बदलते हैं, फिर से यहाँ पर कर रहे हैं, उसमें कोई सेंस नहीं बनता। अच्छा, तीसरा यहाँ पे एक और चीज में इन फेयरनेस ये भी कहना जरूरी है कि ये एक टेंडेंसी खाली बीजेपी की नहीं, ये टेंडेंसी ओवरऑल है। ये सब कॉन्टिनेंट में हम लोगों को कुछ समझ में नहीं आता। फॉर इंस्टेंस, जैसे इस वक्त वहां पर लायल पुल का नाम उन लोगों ने चेंज कर दिया पाकिस्तान में, फैसलाबाद, और यहाँ पे इंडिया में आए तो यहाँ पे और जगह भी जैसे नाम चेंज किए गए हैं। आपका इतने साल मुझे बंबई कहते हुए निकला, तो अब उतने ही साल मुझे लगेंगे मुंबई कहते हुए। मेरे अभी भी बंबई निकल जाता है मेरे मुंह से, अभी यहाँ पर मद्रास कहते हुए अभी निकलता है। अब तो इतने साल आदत पड़ गई है, लेकिन उससे आपने क्या कोई मैसेज दिया हो? ठीक है, अगर किसी एक्सप्लॉयटर की अगर वो याददाश्त दिलाता हो तो ठीक है, आप चेंज कर दीजिए। झांसी से कोई एक्सप्लॉयटर की याददाश्त नहीं दिलाता। अच्छा, आप अगर नाम बदलेंगे उर्दू बाजार से हिंदी बाजार, तो उर्दू भी उतनी ही हिंदुस्तानी भाषा है जितनी हिंदी है। अभी कुछ दिन पहले प्रेमचंद की एनिवर्सरी हुई थी। प्रेमचंद अपने आप को प्राइमरली उर्दू का मानते थे, और मैं उर्दू का क्या कहूँ, हमारे फादर की पहली लैंग्वेज उर्दू थी। उन्होंने पहले उर्दू सीखी, तो उसके बाद हिंदी सीखी। ये चेंज करके एक मैसेज दिया जा रहा है कि भाई ये हम लोगों की ये चीज हम अपनी है, दूसरी चीज पराई है, तो जब जो जिसमें जरा पराया का आभास हो रहा है उसको हम लोग रिजेक्ट करें। और ये खाली बीजेपी का नहीं है, ये ओवरऑल ये टेंडेंसी है पॉलिटिक्स में। ये बहुत ही इमेच्योर टेंडेंसी। आप दिल्ली में देख लीजिए, दिल्ली में जैसे कैनॉट प्लेस, ठीक है, कैनॉट को एक कॉलोनाइजर के नाम पे था, लॉर्ड कनॉट के नाम पे था, लेकिन वो इतना साइकी में बन गया था कि अब उसको आप चेंज करना, राजीव चौक और इंदिरा चौक, ये चेंज करना, ये पॉलिटिकल डेमोक्रेसी के हिसाब से ये कुछ नहीं होता, इससे कोई चीज नहीं होता। अब एक कंट्री का बस मुझे याद आता है हिंदुस्तान के अलावा जहां पे उन्होंने पूरा 1980 के बाद बदलाव करना चेंज शुरू किया, तो किसी चीज को नहीं छोड़ा। वो कंट्री था रोडीजिया, बाद में जिम्बाब्वे नाम हो गया। मुगाबे ने हर चीज का नाम बदल दिया वहां पर जब मैं गया था। तो क्या ठीक है, उनका एक बार आप केस मना लेते हैं, हालांकि मुगाबे बाद में डेस्पोट निकल आए, बहुत ज्यादा टायरेंट निकल आए, लेकिन उनका चलिए ठीक है। ससिल रोज बहुत बड़े कॉलोनिस्ट थे, बहुत ज्यादा वहां पे जुल्म भी हुए, तो ये कहा जा सकता है। यहाँ पर झांसी का और सब जगह है दुनिया में, और ऐसी बहुत सारी जगह हैं जहां पर महारानी लक्ष्मीबाई का नाम आप कर सकते हैं, उसका उसे कर सकते हैं, आप इंक्लूड कर सकते हैं। ये चेंज करने से आप क्या वहां पे मैसेज क्या देना चाहते हैं?
ये है, ये इमेच्योरिटी की निशानी है और कुछ नहीं। बिल्कुल। लेकिन बिल्कुल एक चीज डॉक्टर शाह हम एक चीज जानना चाहेंगे। गोरखपुर में जो है वहां पे योगी आदित्यनाथ ने अपने बहुत से मोहल्लों के भी नाम बदले थे, और उनका जो ट्रेंड रहता है, जो मेरा मानना है कि उनका जो जनरली उनका जो रवैया है वो ये है कि जिसमें भी इस्लामिक कॉनोटेशन हो उसका नाम जरूर बदलते हैं। वो झांसी ऑफ कोर्स नहीं है, झांसी तो दूसरे उससे करा जा रहा है। मेरा ख्याल पहली बार ऐसा हो रहा है कि कोई ऐसी जगह का नाम बदलने का प्रयास हो रहा है जो जिसमें कोई इस्लामिक कॉनोटेशन नहीं है। लेकिन अब ये जो इसकी बात हो रही है फिरोजाबाद की चेंज करने की, कि उसको चंदर नगर बना देंगे, या मुगल सराय को जिस तरह किया, या प्रयाग इलाहाबाद को किया, तो ये सारी चीजें जो हैं, या फैजाबाद को अयोध्या किया, तो ये कुछ टेंडेंसी में है इस तरीके की। बिल्कुल आपने सही कहा, और वो भी इम्प्रॉपर अंडरस्टैंडिंग ऑफ हिस्ट्री की है। जैसे इस पे एक आर्टिकल एक बहुत बढ़िया लिखा था, शायद वो उसका आप जानते हैं, उस पे इसमें कि इलाहाबाद का जब नाम चेंज किया गया, और उसमें भी इलाहाबाद के साथ मेरी प्रॉब्लम है कि अगर 65 साल से मैं इलाहाबाद कहते चला आ रहा हूँ, 65-66 साल से, तो मुझे 66 साल ही लगेंगे उससे प्रयागराज कहने सीखने में। तभी मेरे मुंह से निकलता है इलाहाबाद ही निकलता है यहाँ पे। अच्छा, और उसमें अगर देखा जाए तो प्रयाग एक बहुत छोटा सा एक एरिया था वहां पे, जिसको नीलम शरण गौर एक बहुत ही एक इंटेलेक्चुअल हैं इलाहाबाद यूनिवर्सिटी की, उन्होंने इस पे एक आर्टिकल लिखा था रिसर्च करके कि एक छोटे से एरिया को प्रयाग का कहा जाता था, पूरे डिस्ट्रिक्ट का नाम कभी प्रयाग था ही नहीं हिस्टोरिकली अगर देखा गया, जैसे प्रेजेंट किया गया वो कभी था ही नहीं। उसका नाम तो प्रतिष्ठानपुर जिसको किया गया, प्रतिष्ठानपुर को भी इन्होंने वहां पे कर दिया। तो इनको गलत सलाह भी दी जा रही है, हिस्टोरिकली गलत सलाह भी दी जा रही है, ये भी हमें लग रहा है। बिल्कुल सही बात है। ऐसा लगता है कि जो उन तक जो जानकारियां पहुंचती हैं वो जो उनकी जो भावना है, जैसा वो चाहते हैं, उसी भावना को खुश करने की ज्यादा कोशिश की जाती है। वस्तु स्थिति, क्योंकि इलाहाबाद का नाम जैसे आपने कहा वो वाकई में सबकी जुबान पर चढ़ा हुआ नाम था, और प्रयागराज अपने आप में इतना अटपटा नाम है कि वो नाम लेना, और उसको जैसे आपने कहा कि आपको 60 साल लगेंगे, निश्चित तौर पर हर आदमी को लगेंगे। आज भी आप हिंदुस्तान के गांव में अगर कुंभ कहाँ कहाँ होता है पूछेंगे तो लोग इलाहाबाद का ही नाम लेंगे, प्रयागराज का नाम नहीं लेंगे। इस तरह की चीजें हैं। हुसैन साहब, जो इस सरकार ने जो सिलसिला शुरू किया है, हालांकि ये बीजेपी की सरकार का ही पहला नहीं है, क्योंकि जब मायावती आई थी उन्होंने भी बड़े लंबे चौड़े नाम रखने की कोशिश की थी, कई जगहों के नाम बदले थे जो नाम के साथ ऐसा लगता था नाम ही नहीं बल्कि पूरा पता है। बीजेपी भी लगभग उसी तरह की उस बात पर आ रही है। जो मुगल सराय का नाम बदला था वो अगर दीनदयाल नगर या दीनदयाल स्टेशन जैसा होता शायद लोगों की जुबान पर चढ़ जाता, लेकिन अगर आप उसको पंडित दीनदयाल उपाध्याय इस तरह से लंबा नाम और पता पूरा करेंगे तो जुबान पर चढ़ ही नहीं सकता। लखनऊ में इंदिरा नगर का जो मोहल्ला है, जो कॉलोनी है, उसका नाम जिस तरह से राम सागर मिश्रा नगर बना, बीजेपी उस समय जनता सरकार थी उन्होंने किया था, वो कभी जुबान पर नहीं चढ़ा और सारे लोग उसको इंदिरा नगरी के तौर पर जानते रहे। आपको क्या लगता है ये जो बीजेपी की सरकार कर रही है, ये इसके पीछे एक खास तरह की सोच है या ये सामान्य प्रक्रिया का हिस्सा है जैसा पहली सरकारों ने भी किया? गोविंद साहब, शुक्रिया आपका कि आपने मौका दिया। बहुत से नाम जो बदले गए हैं उसमें वो ठीक है, कुछ नाम को अभी जैसे आपने कहा कि उसका नाम बदल रहा है, झांसी का बिल्कुल मुनासिब है कि झांसी का नाम अगर वीरांगना के नाम पर हो तो बिल्कुल मुनासिब हो। झांसी की रानी थी और उन्होंने जाहिर है कि आज़ादी की लड़ाई में उनका रोल था। लेकिन बहुत से नाम ऐसे हैं कि जिनको जिद में और चढ़ाने के लिए किया जा रहा है। जैसे अब ये मुरादाबाद का नाम बदलने की कोई जरूरत नहीं थी। इस तरह से वहां से और दूसरी जगहों के नामों के लिए भी उन्होंने एक फेरिस्त अपने दिमाग में बना रखी है, और जिससे चिढ़ाना है। जब कॉम्पोजिट कल्चर होता है, मुश्तरका जिसको कहते हैं, कॉम्पोजिट के गंगा जमनी तहजीब होती है, तो सब लोगों का ध्यान रखा जाता है। ये ठीक है कि भाई आप उन नामों को बदल दीजिए कि जो जिसने हिंदुस्तान का नुकसान किया हो या जो आप जिसको दुश्मन समझते हो, वो ठीक मुनासिब बात है। लेकिन ये भी ख्याल रखना चाहिए कि आपकी नीयत क्या है। अब जैसे लखनऊ जो है वो तहजीब का मरकज है, हम सब उसी में जुड़ा है और उसी कॉम्पोजिट वो है। यहाँ गंगनी शुक्ल का तालाब भी है, रामगंज भी है, त्रिवेणीगंज भी है, रानी का तालाब है, कोनेश्वर है, ठाकुरगंज है,
मोनिकापुरवा है, रानी लक्ष्मीबाई मार्ग है, चकबस रोड है और तुलसीदास मार्ग है। इस तरह से बहुत से महल्ले हैं कि जिनको अब वहाँ का कॉर्पोरेटर उठा और उसने वहाँ से एक प्रस्ताव पारित करा के और सरकार को भेज दिया। लेकिन सरकार को समझना चाहिए कि इससे जबरदस्ती के टेंशन बढ़ते हैं। कोई इसका मतलब नहीं है, ना वहाँ की सुख सुविधाओं में कोई फर्क आएगा ना कुछ आएगा, सिवाय ये कि किसी एक वर्ग को आप नाराज करेंगे और उसको तनाव में आप मुब्तला कर देंगे। तो मेरा ये ख्याल ये है कि ये इलेक्शन तक तो देखिए ये सब चीजें होती रहेंगी, क्योंकि रोज कुछ ना कुछ होना आएगा, उनका एजेंडा है और उसी पर वो अमल पैरा है और कार बनेंगे। अब होता क्या है कि चूंकि इतनी मेजोरिटी से सरकार आई है कि आप आवाज बुलंद कर सकते हैं और आवाज भी आखिर में आपकी दबा दी जाएगी, ये ना उसका कोई नतीजा नहीं आएगा। तो ये बिल्कुल मुनासिब चीज नहीं। ऐसे शहरों का नाम जरूर बदलना चाहिए कि जिससे हिंदुस्तान की तहजीब और उसके इतिहास को नुकसान पहुंच रहा हो या पहुंचाया गया हो। लेकिन ऐसे लोग ऐसी चीजें नहीं करना चाहिए, क्योंकि सरकार जो होती है वो कसम लेती है, शपथ लेती है कि हम बिना द्वेष के और के हम वो करेंगे। ये ने भले ही किसी ने आपको वोट दिया हो या ना दिया हो, लेकिन आपको बड़प्पन का प्रदर्शन करना चाहिए और आपको 2 कदम और आगे बढ़ना चाहिए। आपको दिलों में घर बनाना चाहिए, ना कि आप दिलों को तोड़ने की बात करें। मुनासिब नहीं है। बिल्कुल आपने मुनासिब बात कही कि दिलों को जोड़ने का काम होना चाहिए, तोड़ने का नहीं। लेकिन शरद जी, क्या ऐसा नहीं लगता कि योगी सरकार की ये जो कोशिश है ये जानबूझकर दिलों को तोड़ने की कोशिश है? बिल्कुल, मेरा तो पूरा मानना यही है कि ये किसी उद्देश्य से किया जाता है और जो इनका एजेंडा है हिंदुत्व का उसको आगे पुश करने के लिए किया जाता है। इसीलिए देखिए, ये झांसी तो एक्सेप्शनल है और पहली बार ऐसा करा जा रहा है। मेरे ख्याल ये इसीलिए किया जा रहा है, दिखाने के लिए शायद किया जा रहा है कि नहीं, हम खाली मुसलमानों के नाम पे जो नाम बने हैं, शहर बने हैं, खाली हम उनको नहीं बदलते हैं, क्योंकि ये इस बात को लेके काफ़ी बदनामी भी हुई है सरकार की। और ये बात अभी तक जितने भी इन्होंने बदले, देखिए गोरखपुर में एक मोहल्ला था हुमायूंपुर, उसका नाम हनुमानपुर किया। एक मियाँ बाजार था, वो शायद पहले हो गया था, उसका नाम मीरा बाजार किया। उर्दू बाजार था, उसका नाम हिंदी बाजार किया। उसके बाद ये सिलसिला शुरू हुआ शहरों का। ये सब आपने ऑलरेडी नाम गिनवा दिए हैं। मैं इसमें प्रयाग वाली बात में मैं एक चीज़ जोड़ना चाहूँगा, क्योंकि मेरी वो जो जिनका डॉक्टर प्रसाद जिक्र कर रहे थे उनसे मेरी बात हुई थी, मैंने इसके ऊपर लिखा था कि प्रयाग, क्योंकि जो मज़े की बात क्या है कि जब अकबर ने वो जो किला बनवाया था उसका नाम इलाहाबाद था और अकबर ने वो जो नाम रखा था प्रयाग शहर, जो एक था छोटा सा वो नदी के वो जहाँ संगम है वहाँ पे उसे इलाके को प्रयाग कहते थे। और जब अकबर ने आकर के किला बनवाया, किले का नाम रखा इलाहाबाद। और उसमें उन्होंने, ये जो हिस्टोरियन हैं डॉक्टर नीलम, इन्होंने जो बताया मुझे कि देखिए इला को कोई हिंदी का शब्द है जिसका मतलब है डिवाइन, और इलाही भी वो उर्दू का शब्द है जिसका माने है डिवाइनिटी। तो आप सोचिए कि क्या सोच थी कि उसमें उन्होंने दोनों चीजों को संभाल के, और इला बास मतलब घर, तो द होम ऑफ द डिवाइन, ये उसका मतलब था। उसमें कोई किसी मुसलमान व्यक्ति के नाम पे नहीं था, लेकिन तब वो यही चीज समझा करके, क्योंकि ALLAH अंग्रेजों ने उसको इलाहाबाद से इलाहाबाद बना दिया, इलाहाबाद बोलते थे वो। तो अंग्रेज का ये काम जो था वो उसमें अल्लाह पढ़ने में आ गया। तो बस जो डॉक्टर शाद ने सही कहा कि जब लिटिल नॉलेज इज अ डेंजरस थिंग, तो जो कम जानकारी होती है तो आदमी ऐसे ही करता है, उसको दिखा दिया, अच्छा लोग सब मान गए, कोई इतनी डिटेल में तो जाता नहीं। वैसे ही फैजाबाद का जब नाम अयोध्या किया, फैजाबाद का हिस्सा था अयोध्या, जब नवाब आया तो उसने अयोध्या को डिस्टर्ब नहीं किया, जैसे अकबर ने प्रयाग को डिस्टर्ब नहीं किया था। वो चाहते तो उस जमाने में उसका नाम बदल देते, लेकिन नहीं किया। मुझे लगता है वो ज्यादा टॉलरेंट थे। और फैजाबाद में भी जब नवाब आए यहाँ के, तो उन्होंने, फैज का मतलब है अच्छा काम करना, तो कोई फैज कोई व्यक्ति नहीं थे जिनके नाम पे फैजाबाद रखा था। अयोध्या एग्जिस्ट करता था, अयोध्या एग्जिस्ट करता रहा, उसका नाम बदलने का कोई प्रयास नहीं हुआ उस जमाने में जब डेमोक्रेसी नहीं थी। लेकिन आज आते ही जो है उन्होंने हटा क्या, नहीं फैज, इसको बदल के साहब अयोध्या ही नाम रख दिया जाए। तो ये जो मानसिकता है
ये बड़ी दूषित टाइप की मानसिकता लगती है मुझे, और इसमें जो है जानकारी भी करने की कोशिश नहीं करी गई है। अब मुगल सराय इतना नोन था, आज भी लोग उसको मुगल सराय ही कहते हैं। दीनदयाल उपाध्याय बहुत अच्छे व्यक्ति थे और बीजेपी के बड़े अच्छे नेता, बड़े सभ्य और पढ़े लिखे माने जाते। अब ठीक है, आप और बहुत सी चीजें कर सकते हैं। अब आज की डेट में आप झांसी का नाम अगर बदल दें, झांसी की रानी लक्ष्मीबाई का आइडेंटिफिकेशन झांसी से है, झांसी से है, बिल्कुल। झांसी का आइडेंटिफिकेशन लक्ष्मीबाई से नहीं था। बाद में झांसी की रानी बहुत महान, मतलब जो काम उन्होंने किया उसके बराबरी कोई बराबरी नहीं कर सकता। लेकिन अब आप उसको बदल करके, जैसे आपने कहा वीरांगना लक्ष्मीबाई नगर करके जो किया जाएगा, और उसमें भी पता नहीं क्या क्या जोड़ेंगे। जैसे आपने सही कहा कि मायावती हुई, इस तरह लंबे लंबे उसके प्रीफिक्स जो होते थे इतने लंबे होते थे कि आदमी को याद ही ना रहे। तो वो करके आप और चीजें करिए। लक्ष्मीबाई के नाम पे दिल्ली में बहुत बड़ा इलाका है लक्ष्मीबाई नगर, होना भी चाहिए। आप इस तरह की चीजें, लेकिन वो टेंडेंसी, अभी आपने एक और लेटेस्ट शायद सुना हो गोविंद, डॉक्टर प्रसाद आपने भी, हुसैन अफसर साहब, एक अभी थोड़ी देर पहले प्रोग्राम में आने से पहले मैंने पढ़ा कि संभल का नाम जो है, संभल जो मुरादाबाद के पास है, उसका नाम भी बदलने का प्रपोजल आ गया है। वहाँ के लोकल विधायक ने प्रपोजल भेजा है कि उसको संभल को बदल करके पृथ्वीराज नगर को, पृथ्वीराज चौहान से कुछ कनेक्शन है। देखिए, ये मेरा है कि अयोध्या की जो पृष्ठभूमि है का जो समाजी और जो भौगोलिक उसका जो रूप है, उसके हिसाब से एक बड़ा जिला होना चाहिए था। ये बात सही है, क्योंकि हिंदुओं का वो बड़ा पवित्र मुकद्दस सरजमीन है की। लेकिन फैजाबाद को भी रखते हैं कोने में कहीं पर, तो उससे ये लगता है कि कॉम्पोजिट कल्चर रहेगा और फैजाबाद ही का कोई हिस्सा ले लेते हैं। और लेकिन फैजाबाद को बदलना चाहिए था। मायावती ने अपने जमाने में अम्बेडकर नगर को बनाया और अकबरपुर उसमें ले लिया, और अकबरपुर को उन्हीं ने आखिर में कानपुर देहात का नाम अकबरपुर रख दिया। कानपुर देहात को कोई आज तक अकबरपुर नहीं कहता है, यहाँ तक कि सरकारी तो उसमें भी नहीं, ये होता है, कानपुर अकबरपुर नहीं लिखा होता। तो ये इतनी जुल्म ज्यादती नहीं होना चाहिए, सोच समझ के होना चाहिए। आप सरकार में आए हैं, आप का बहुत बड़ा दिल होना चाहिए। आपको बहुत सी चीजें इग्नोर करना चाहिए, जो आपको नापसंद हो वो भी इग्नोर करना चाहिए। और वही मैं फिर कहूंगा कि दिलों को जुड़ने की बात करना चाहिए। इससे कोई फायदा नहीं होता कि नाम बदले जा रहे हैं। ठीक है, झांसी का नाम बदलना जरूर चाहिए, लेकिन ये कि और चीजों पर भी उनको ध्यान रखना चाहिए कि आप फिरोजाबाद का नाम बदलना चाह रहे हैं, संभल का बदलना चाह रहे हैं, प्राथमिकताएं अगर जनता के हित की होनी चाहिए, नाम बदलना और ये सब तो एक तरह से बहुत इस तरह की हरकतें हैं जिनका वाकई में लोगों को, अगर वो थोड़े लोगों को खुश करती है तो बहुत ज्यादा लोगों को वो दुखी करने वाली प्रक्रिया है। गोविंद, इसमें एक चीज मैं जोड़ना चाहूंगा, मैं बस एक याद दिलाना चाह रहा हूँ सबको कि जब बीच में योगी आदित्यनाथ हैदराबाद गए थे चुनाव के कैंपेन करने, तो वो वहां भी वादा कराए थे कि हमारी सरकार बनेगी तो हम हैदराबाद का भी नाम बदल देंगे, उसका भी नाम बदलेंगे। और इस तरह की जो चीजें हैं, मुझे लगता है ये बिल्कुल एक तरह से कमअक्ली की बात है, एक तरह से ज्यादा संकुचित सोच की बात है। जैसे डॉक्टर प्रसाद आपने कहा कि जो कम जानकारी है, जो अपने इतिहास को कम समझने की वजह है, वो भी शायद इस तरह की चीजों के पीछे एक बात होती है। लेकिन हम अगर जैसे उत्तर प्रदेश में ही देखें, रामपुर एक बहुत बड़ी नवाबी रियासत थी और उसने कभी रियासत में होते हुए भी उसका नाम रामपुर नहीं बदला। यहाँ तक कि जो सबसे एक तरह से बहुत कट्टर जो मुस्लिम राजनीति के प्रतीक माने जाते थे, आजम खान, और जो मुलायम सरकार में एक तरह से नंबर 2 की हैसियत रखते थे, उन्होंने भी कम से कम रामपुर का नाम बदलने की कोशिश नहीं की। तो ये वाकई में जिस तरह का हमारे जो राजनीतिक लोग हैं उनकी संकुचित सोच का प्रतीक है। डॉक्टर प्रसाद, क्या आपको लगता है ऐसी देश में ऐसी जरूरत है कि इस तरह के नाम जो अतीत की बहुत एक तरह से लोगों की जुबान पर चढ़े नाम है और जो कोई अपने साथ जिनसे कोई कटुता नहीं जुड़ी है पीछे इतिहास में, ऐसे नामों को न बदला जाए, इसके लिए कोई राष्ट्रीय नीति की जरूरत है? अन्यथा तो जैसे इसके लिए असल में कोई नीति की जरूरत नहीं है। इसके लिए एक पब्लिक अंडरस्टैंडिंग होनी चाहिए कि आखिर ये क्या हो रहा है। एक तरह से आप समझ लीजिए कि इस पे जग हंसाई ज्यादा हो रही है।
एक ऐसा था, मैं तो मेडिकल प्रोफेशन में, आप लखनऊ में रहते हैं, तमाशा हो गया था कि एक पार्टी आती तो किंग जॉर्ज मेडिकल कॉलेज हो जाता, दूसरी पार्टी आती तो उसका क्या नाम हो जाता, पता नहीं कितनी बार उसी के अदला बदली नाम उसके हुए। अच्छा, नामकरण। हाँ, नामकरण होता रहा। एक पार्टी के आने से वो सीधे वो लोग चेंज कर देते थे नाम वहां पे मेडिकल कॉलेज का। अच्छा, उसके बाद अब ये अंबेडकर, डॉक्टर अंबेडकर ठीक महान व्यक्ति थे, लेकिन 10 यूनिवर्सिटीज उनके नाम से करने से मतलब और कंफ्यूजन होता है, उससे सिर्फ एक जगहसाई होगी और कुछ नहीं कि माने एक कर लें। माने आइकॉन्स सारी दुनिया में रहे हैं, मैंने देखा है सब जगह आइकॉन्स रहे हैं और उनके नाम से बिल्डिंग्स बनी हैं, लेकिन मतलब बेसिकली उन आइकॉन्स की वजह से उनको नहीं, उनके जो ऑफर करते हैं, जैसे इस वक्त हिंदुस्तान में, हालांकि उसकी भी अपनी प्रॉब्लम है, हिंदुस्तान में बहुत से लोग ऑस्ट्रेलिया जा रहे हैं, वहां की इस वक्त सबसे पॉपुलर यूनिवर्सिटीज में आ गई है एक मोनाश यूनिवर्सिटी। अच्छा, मोनाश एक ऑब्सक्योर इंसान थे, एक जनरल थे, उनका इससे कुछ लेना देना नहीं था। इस वक्त मोनाश ने अपनी रेपुटेशन आए तो मोनाश की वजह से नहीं, कोई मोनाश को याद नहीं रखता, वहां के पढ़े लिखे लोग वहां पे जो वहां के स्टूडेंट रहते वो भी नहीं बताएंगे कि मोनाश कौन थे। वो जो ऑफर करते हैं, जो कि उनके यहाँ जो कल्चर है जिससे लोग सीख के निकलते हैं, उसकी वजह से यूनिवर्सिटी जानी जाएगी, बजाय इसके कि किसके नाम से है वहां पे। वो नाम किसी के नाम से वो कोई ऐसी इस तरह नहीं जानता, वो बल्कि वो कहा जाए कि बचकानापन हो जाता है। अब इसी हिस्टोरिकल का है एक बड़ा एक है जो कि आयरॉनिकल चीज देखी जाए कि 10 साल के लिए औरंगजेब ने गोरखपुर का नाम बदल दिया था कि उनके बेटे यहां पर आके 10 साल रहे, तो गोरखपुर का नाम बदल दिया गया था, मुअज्जमाबाद कर दिया गया था। प्रिंस मुअज्जम आके यहाँ पर रहने लगे थे, तो यहाँ पर मुअज्जमाबाद कर दिया गया था। अच्छा, उनके जाते ही मुगल उनके जो सक्सेसर थे बहादुर शाह 1, उन्होंने चेंज कर दिया कि भाई ये सस्टेन नहीं हो पाएगा। डॉक्टर प्रसाद, आप औरंगजेब से तुलना कर रहे हैं, आपके खिलाफ एफआईआर दर्ज हो सकती है, आपके खिलाफ मुकदमा हो सकता है। बहुत बड़ा आपने जो जिस तरह से तुलना की है, जिस तरह की सरकार है वो कुछ भी कर सकती है। लेकिन हुसैन अफसर साहब, जैसे आपने लखनऊ की भी बात की, लखनऊ एक तरह से जो अवध की जो रियासत थी वो बिल्कुल जो हिंदुस्तान की जो गंगा जमनी तहजीब की सबसे बड़ी पहचान जिन जगहों से बनती थी वो इसी रियासत से बनती थी। और जैसे कि आपने कहा, फैजाबाद इसकी पहली राजधानी थी, और फैजाबाद का अगर आज नाम भी नहीं होगा और हम अवध की बात करेंगे, गंगा जमनी तहजीब की बात करेंगे, तो ये कहीं न कहीं जड़ों पर चोट करने जैसी बात नहीं है क्या? बिल्कुल है। आप देखिए कि कितना आप गए अयोध्या और कितना मैं गया हूँ ये बाबरी मस्जिद राम जन्मभूमि विवाद को कवर करने के लिए। अयोध्या के जो मंदिर हैं वो बिल्कुल लखनऊ की तर्ज पर है। अंदर से आप देखिए तो उसके बड़े बड़े दालान हैं, मेहराबें हैं, गुंबद है उसके, जो कि शुजाउद्दौला के ज़माने में वो बने थे। तो जो आर्किटेक्चर था वो बिल्कुल वैसे ही था कि जैसे जैसे जाहिर है कि पहले वो बना था, लखनऊ बाद में बनाया, तो लखनऊ में भी उन चीज़ों का ख्याल रखा गया। तो कहीं कहीं पर वो इमामबाड़े लगते हैं अंदर से, आप देखिए अंदर से बिल्कुल इमामबाड़े लगते हैं। यानी 2 दालान होते हैं, मेहराबें होती हैं जी, और दालान के बाद में शानशीन होती है जिसके ऊपर ताजिया आलम रखा जाता है। वहां पर उस जगह बड़ी बड़ी मूर्तियां रखी हैं। तो ये चीजें उन लोगों ने बहुत ख्याल रखा था उन चीजों का, और बहुत सी सराहें बनवाई थी, बहुत से मुसाफिर खाने बनवाए थे। जाहिर है कि वो पब्लिक वहाँ हिंदू ही जाती होगी, तो इन चीजों का ख्याल रखा गया था। हमें लगता है कि कोई गलत राय दे रहा है वो खुद भी इस बात पर गौर करें, और जिद में और इस तरह से दिल दुखाने वाली बातें को छोड़ के और अपना और जो सर्किल है अपना और बढ़ाएं, और ऐसी मिसाल पेश करें कि उनको ऊपर जो ये आक्षेप लग रहा है कि भाई वो तो ये इस एजेंडे पर चल रहे हैं, उस एजेंडे पर चल रहे हैं, उनको जरा सा ख्याल। बिल्कुल, जिस तरह से अभी डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि कई 100 साल पहले जब गोरखपुर का नाम बदलने की एक बादशाह ने कोशिश की, वो सिर्फ 10 साल सिलसिला चल पाया, और जो चुनी हुई सरकारें हैं उनका कार्यकाल 5 साल या 10 साल होता है। तो इन सरकारों को भी सोचना चाहिए कि जो वो नाम लोगों की भावनाओं से खेलकर नाम बदलते हैं, उस तरह के नाम न बदलें, क्योंकि हमने पूर्व में भी देखा, उत्तर प्रदेश में एक सरकार ने बहुत सारे नाम रखे, दूसरी सरकार आई उसने नाम बदल दिए, और इससे नुकसान जनता का होता है। सरद जी, क्या जो सवाल मैंने डॉक्टर प्रसाद से किया था, क्या वाकई में इसके पीछे कोई ऐसे कानून की जरूरत है
क्योंकि राजनेताओं पर तो ये उनके विवेक पर तो छोड़ा नहीं जा सकता, सस्ती लोकप्रियता के लिए वो कुछ भी कर सकते हैं। आपको क्या लगता है? मुझे लगता है कि इसमें इसके लिए कॉन्स्टिट्यूशनल अमेंडमेंट की शायद जरूरत पड़े कि आप ऑल्टर ही नहीं कर सकते हैं नाम इस तरीके का कि भाई जो एक दफा रख दिया गया वही रहेगा, बाकी आप जोड़ दी मतलब कुछ जोड़ करके आप उसमें वहां पे कुछ और बना दीजिए, लेकिन ना बदले जाए तो ज्यादा सेंस बनता है कि भाई जो है वो रहने दिया जाए। लेकिन अगर यही रहा टेंडेंसी तो फिर वही होगा और ये कंफ्यूजन और ये पब्लिक के लिए सबसे ज्यादा नुकसानदेह है। हालांकि ये इस उद्देश्य से करते हैं कि पब्लिक को इससे इन्फ्लुएंस कर सकें। जब इलेक्शन पास आता है तो वोट की राजनीति में बाकायदा कहा जाता है कि साहब देखिए हमने इसका नाम बदल दिया और आप खुश हो जाइए कि हमने नाम बदल दिया, क्योंकि पहले तो ये ऐसे शख्स के नाम पे था जो आपके दुश्मन है। ये इस तरीके की टेंडेंसी फैलाई जाती है, ये कन्वे यही करना चाहते हैं। तो ये दुर्भाग्य है और ये बात मैं इससे सहमत हूँ कि जब कम जानकारी होती है तो इस तरह की चीजें आती है। तो ये जो डॉक्टर प्रसाद ने कहा कि लगता है कि इसमें कुछ एडवाइस देने वाले भी लोग गलत हैं, जो और चाटुकारों का प्रॉब्लम यही होती है, जो चाटुकारिता करते हैं नेता को इन्हीं चीजों से प्रसन्न कर लेते हैं और उसमें अपने ब्राउनी पॉइंट्स कुछ बढ़ाते हैं, लेकिन नुकसान करते हैं पब्लिक का, नुकसान करते हैं उस नेता का भी। निश्चित तौर पर ऐसे लोग हैं, खास तौर पर जो कमजोर किस्म के राजनेता होते हैं उनके इर्द गिर्द ऐसे लोग मौजूद होते हैं जो उनको अपना जो स्वार्थ है वो पूरा करने के लिए, अपना जो हित है वो पूरा करने के लिए तमाम तरह की राय देते हैं और उन रायों से अनेक बार ऐसे काम होते हैं जो दिखते तो सस्ती लोकप्रियता के लिए हैं, लेकिन उनका जो नतीजा है वो अंततः सत्तारूढ़ नेता या सत्तारूढ़ पार्टी के लिए बहुत उपयोगी नहीं होता है, उत्साहजनक नहीं होता है, बल्कि उनके खिलाफ जाता है। और जो योगी सरकार की कोशिशें हैं कुछ नामों को छोड़कर कई नामों के लिए अभी से उत्तर प्रदेश में जो विपक्षी राजनेता हैं, जो उनको चुनौती चुनाव में जो राजनीतिक दल दे रहे हैं उनकी तरफ से इस तरह के सुगवाट शुरू हो गई है कि अगर हम सत्ता में आएंगे तो हम फला शहर का नाम वापस फला कर देंगे, वापस वही कर देंगे, फलाना जिले का नाम वापस वही कर देंगे या नया जिला बना देंगे उस नाम से। इस तरह की चर्चाएं अभी से होने लगी हैं। तो साफ दिखता है कि प्रशासनिक खर्च जरूर बढ़ता है, लेकिन इससे जनता का किसी तरह का हित नहीं होता और जो चुनी सरकार है उससे अपेक्षा लोगों की ये होती है, जनता की अपेक्षा ये होती है कि वो सरकार जो है जनता के हित में काम करे, जनता के लाभ के लिए काम करे, जनता को मजबूत बनाने के लिए काम करे, बल्कि न कि जनता के बीच में खाइयां पैदा करने की कोशिश करे। और दुर्भाग्य से उत्तर प्रदेश की सरकार के कुछ प्रयोग ऐसे हैं जो लोगों को जोड़ने के बजाय तोड़ने की तरफ ज्यादा जाते दिखाई दे रहे हैं। हमको आशा करनी चाहिए कि अभी जो बचा वक्त है उसमें कम से कम ऐसी और कोशिशें सरकार की तरफ से नहीं होंगी। अगर आप किसी को सम्मान देना चाहते हैं उसके सम्मान के लिए बहुत सारे स्थान बाकी हैं, बहुत सारी जगहें बाकी हैं, बहुत सारे चीज़ों का नामांकन होना बाकी है, उसको आप कर सकते हैं। लेकिन अगर बहुत सारे लोगों का दिल तोड़ के थोड़े लोगों को खुश करने के लिए एक राजनीतिक नारे के तौर पर अपनी उपलब्धियों को प्रचारित करने के लिए अगर कुछ किया जाता है तो निस्संदेह वो दुर्भाग्यपूर्ण है और ऐसा नहीं होना चाहिए। इसी के साथ हम आज आपकी बात को यहीं पर समाप्त कर रहे हैं। हुसैन अफसर साहब आपका आभार, शरद जी आपका आभार और डॉक्टर अशोक प्रसाद आपका बहुत बहुत आभार। हम अपने दर्शकों का आह्वान करते हैं, उनसे अपील करते हैं कि वो हमारे कार्यक्रम को लाइक करें, शेयर करें, सब्सक्राइब करें और अपनी जो सुझाव हैं, अपनी जो टिप्पणियां हैं उनसे हमको अवगत कराते रहें, ताकि द फ्री प्रेस के जरिए स्वतंत्र और निष्पक्ष पत्रकारिता को आगे बढ़ाने की जो कोशिश हम कर रहे हैं वो कोशिश अपने मुकाम तक पहुंचे, किसी लक्ष्य तक पहुंचे। आप सबका आभार, धन्यवाद, नमस्कार।